दोस्तों, कभी कभी हमारी मन में ऐसे कई सारे बात घूमते हैं जो बात आप किसी के पास बयां नहीं कर पाएंगे, किसी को कह नहीं पाएंगे, पर आपके मन में ये बात घूमते ही रहता है। ये वीडियो में मैं बस मेरी मन की कुछ बातें जो मेरी मन में एक तूफान पैदा किया था, वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मन के अंदर ये जो ख्याल चल रहा था उस समय, इस ख्याल को आप लोग समझेंगे। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक हीरो नहीं, लास्ट 2 साल से उनकी टॉपिक के ऊपर काम करते करते आज सच में कहीं ना कहीं लगता है कि वो मेरा परिवार का एक हिस्सा था। केदारनाथ जाने से पहले जब उनकी वो फोटो बनाने के बाद जब प्रिंट आउट करके घर में लेके आके मैं मेरी मम्मी को दिखाया, तो मम्मी ने कहा कि तू उससे इतना प्यार करता है। दोस्तों, आप लोगों को मैं कैसे बताऊं कि जिंदगी में मैं कभी सोचा नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत को मैं ऐसे इस तरीके से केदारनाथ लेके जाऊंगा। सुशांत सिंह राजपूत को मैं केदारनाथ लेके जा रहा हूं। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं ही वो व्यक्ति होऊंगा जो कि केदारनाथ और सुशांत सिंह राजपूत को फिर से मिलाएंगे। 2017 के बाद 2022, 5 साल बाद एक बॉलीवुड हीरो को मैं अपनी बैग में डाल के केदारनाथ की उस रास्ते से चल रहा हूं मंदिर के तरफ। और मेरी बैग के अंदर वो है जो कि केदार बाबा को यानी भगवान महादेव को बहुत मानता था। जब मैं चल रहा था दोस्तों, तो बार बार मेरे मन में पता नहीं कहां से ये बात घूम रहा था कि मेरे बैग में मेरा भैया पड़ा हुआ है। काश आज वो दिन होता कि सुशांत सिंह राजपूत खुद केदारनाथ आके अगर कुछ फोटो खींच के वो सोशल मीडिया पे डालता और हम हमारी घर में बैठ के उसको लाइक करते, शेयर करते, कमेंट करते, कितना अच्छा लगता। पर अफसोस इस बात की है कि सुशांत भैया मेरे बैग में है। मैं उनको बैग के अंदर डाल के केदारनाथ जा रहा हूं। मेरा केदारनाथ वाली सीरीज देखने के बाद जब मैं पूजा कर रहा था, वो सीन देख के आप में से बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आया था। आपने रोया, पर दोस्तों चारा पोना भी रोया, कैमरे के पीछे रोया। वो जो पल था, वो पल मैं आप लोगों के सामने रख नहीं सकता कि मेरे मन के अंदर कैसा तूफान उठा था। जिस हीरो की प्यार में गिरा, जिस हीरो की फैन बना केदारनाथ मूवी देख के, उसी केदारनाथ पे 5 साल बाद मेरे बैग के अंदर वो हीरो केदारनाथ आ रहा है। बार बार सिर्फ मन में एक ही बात आ रहा था, भगवान को बस मन के अंदर से एक ही चीज पूछ रहा था कि भगवान मैं ही क्यों, ये जो काम है, मैं जो आपकी दरबार में आया हूं आपसे मिलने के लिए, भले ही मैं जस्टिस मांगने के लिए आया था, पर आपने ही बुलाया मुझे, आपने ही मुझे इसका जरिया बनाया, आपने ही मुझे चुना, पर मैं ही क्यों? ऐसा क्या दोष था उनका, एक हंसमुख प्यारा सा एक इंसान का ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि आपने उनको इतनी जल्दी बुला लिया? वो तो आपको बहुत मानते थे, आपकी भजन गाते थे, आपकी नाम करते थे। क्या इसका कोई वैल्यू नहीं है भगवान? जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा करना होगा। 5 साल बाद फिर से सुशांत सिंह राजपूत और उनकी सबसे प्यारा और फेवरेट जगह केदारनाथ को मैं मिलवाऊंगा इसी तरह से। दोस्तों, ये कोई टिपिकल वीडियो नहीं जो कि नेचुरली मैं बनाता हूं, बस मुझे लगा कि
उस समय जब मैं घोड़ा पड़ाव में था, घोड़ा पड़ाव कह के एक जगह है, घोड़ा पड़ाव से जब मैं चल रहा था तब लग रहा था कि मंसूर, तब से मंसूर दिमाग में फिट हो गया था कि मंसूर यहाँ शायद घोड़ा रखा था। और आज उसी मंसूर को बाबा के पास लेके जा रहा हूँ दोस्तों मैं और आप। तो बस दोस्तों ये जो बात था, ये बात मुझे लगा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। मन के अंदर एक घुटन सी हो रही थी। हालांकि मैं केदारनाथ की वीडियो बना के आप लोगों के सामने रख रहा था, सब कुछ कर रहा था, पर मन के अंदर एक घुटन सी महसूस हो रहा था दोस्तों। शायद मैं ये वीडियो को फेस कैम कर सकता था, फेस कैम करके भी बता सकता था, पर फेस कैम ना करके मैं अपना फ़ायदा उठाया, क्योंकि फेस कैम में चारापुना कैमरे के सामने बैठ के रोएगा, ये शायद अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। बस मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि 5 साल बाद फिर से केदारनाथ और सुशांत को मिलाने की जरिया मैं ही क्यों। कभी सोचा नहीं था कि उन दोनों की मिलन ऐसे होगा। फिर भी कहेंगे हर हर महादेव। अगर आप हैं तो ज़रूर सुशांत भैया को न्याय दीजिएगा। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सब कुछ पता है।